जैसे आचार्य बंदी ने अष्टावक्र जी से पूछा कि परमात्मा क्या है, तो अष्टावक्र जी ने कहा कि पहले यह समझ लो कि परमात्मा क्या नहीं है, यानी अज्ञान। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब प्रपंच है। ऊपर देखो नील गगन पर सूरज चांद सितारे हैं, और नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप, और मध्य जीव आकाश और वायु, ये न वस्तु माया। ऐसा नहीं है कि ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा ये भी है, लेकिन ये हर समय के लिए सत्य नहीं है। जैसे पानी बर्फ बन जाता है तो बर्फ ही पानी है, लेकिन बर्फ हर समय के लिए सत्य नहीं है। वृक्ष बने हैं अस्थि प्रभु के, धरा मांस है कहलाती, और पुतली बने हैं चांद और सूरज, नयन को कहते दिन रात। ये जो वृक्ष हमको दिखाई दे रहे हैं ये परमात्मा की हड्डियां हैं। धरा मांस है कहलाती, ये जो पृथ्वी है ये परमात्मा की मांस है। पुतली बने हैं चांद और सूरज, जिस तरह से हमारी आंखों में दो पुतली है, उसी तरह से ये चांद और सूरज दोनों परमात्मा की पुतली। इन्हीं आंखों के माध्यम से वो सब कुछ देख रहा है। नयन को कहते दिन राती। परमात्मा के एक आंख दिन है तो परमात्मा की दूसरी आंख रात है। तो ज्ञान को समझने से पहले हमें अज्ञान को समझना पड़ेगा, और जब तक अज्ञान नहीं समझ में आएगा ज्ञान, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर एक बात हमारी समझ में आ जाए तो वास्तव में परमात्मा समझ में आ जाएगा। नंबर एक, पृथ्वी। पृथ्वी सिर्फ एक है, पृथ्वी दो नहीं है, और वो सभी के लिए सुलभ है। आकाश सिर्फ एक है, दो नहीं है। पानी सिर्फ एक है, दो नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, और 5 रतन से बना शरीरा। हर शरीर में ये 5 रतन है। मिट्टी पृथ्वी ये कभी नहीं कहती ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई, क्योंकि मिट्टी का अंश हर शरीर में। पानी भी ये नहीं कहता, क्योंकि पानी का अंश हर शरीर में। आकाश भी कभी नहीं कहता, क्योंकि उस आकाश का भी अंश हर शरीर में। लेकिन हम परमात्मा को अनेक मान बैठे हैं। पृथ्वी एक है ये समझ में आ रहा है, पानी एक है ये समझ में आ रहा है, आकाश भी एक है समझ में आ रहा है, हवा भी एक है समझ में आ रहा है, लेकिन परमात्मा समझ में नहीं आ रहा है। सबके अपने अपने परमात्मा। मेरा तो परमात्मा अल्लाह है, मेरा तो परमात्मा भगवान है, मेरा तो परमात्मा गॉड है, मेरा तो परमात्मा वाहेगुरु है। लेकिन आज सदगुरु उसी परमात्मा को दिखाने का काम कर रहा है। जिसे तुलसीदास जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना।
तो कहने का भाव कि हरि व्यापक जो हर समय एक समान रूप से सर्वत्र विराजमान है। पृथ्वी हर जगह नहीं है, आकाश हर जगह नहीं है, पानी हर जगह नहीं है, लेकिन जिस परमात्मा को सद्गुरु ने दिखाया है वो सर्वत्र मौजूद है। अर्थात हम सभी हर समय सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते किसके अंदर होते हैं? परमात्मा के। प्रभु खिलौना है जग सारा, प्रभु मिल खेलत है दिन रात, और कबहू बनावे कबहू बिगाड़े, रोवत हंसत जगत दिन रात। अर्थात ये परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ खिलौना है। ये कभी टूट रहा है और कभी बन रहा है। माटी धुन खिलवाड़ बनावे, कुछ टूटे कुछ आम पकावे, टूटे से मन गम नहीं आवे, जो खेले विचलित होए रोए। जिस तरह से प्रजापति भाई मिट्टी को लाते हैं, खूब रौंदते हैं, रौंदने के बाद अनेकों प्रकार के खिलौने बना देते हैं और सूखने के लिए रख देते हैं। तो कुछ तो सूखते समय ही टूट जाते हैं, प्रजापति को कोई गम नहीं है, गम है कुछ नहीं। कुछ खिलौने आम में पकाने के लिए जब वो ले जाने लगते हैं तो टूट जाते हैं। प्रजापति को कोई गम नहीं है, टूट गया तो टूट जाने दो, फिर बनेगा। लेकिन जो खेलत विचलित हो रोज, अगर वही खिलौना बाजार से जब घर में आ जाता है और जिस बच्चे को उस खिलौने से प्रेम हो जाता है, उस खिलौने के टूट जाने के बाद वो बच्चा रोने लगता है। उसी तरह से हम सभी की हाल है इस संसार में। कभी किसी की मृत्यु हुई, कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, परमात्मा को कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन रोने कौन लगता है? जो उनके करीब रहता है, जो उनको अपना मान बैठता है। अब आज सद्गुरु यही बात बताने का प्रयास कर रहा है कि तू अनेकों जन्मों में ऐसे खिलौने से मुलाकात किया है। वो सारे खिलौने छूटते हुए चले आए और यहां भी जो कुछ भी मिला है खिलौना सब छूट जाएगा। तो कहने का भाव कि जब तक अज्ञानता का पर्दा हमारे मनों से नहीं हटेगा, तब तक ये परमात्मा हमारी समझ में नहीं आएगा।